अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेज दिया, जिसके बाद देश में भयंकर बवाल मचा। अमेरिका ने जिन अवैध भारतीय प्रवासियों को अपने सैन्य विमान में बैठाकर भारत डिपोर्ट किया, उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां थी। कहा यह भी गया कि अमेरिका के द्वारा इन अवैध प्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ऐसे में इस घटना के कुछ दिन बाद अब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी आज से 2 देशों की यात्रा पर होंगे, जिसमें सबसे पहले वो 10 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। 10 से 12 फरवरी के बीच पीएम मोदी फ्रांस में रहेंगे, फिर वो 12 से 14 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी की 2 देशों की ये यात्रा बेहद अहम होने वाली है। खास बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच प्रवासियों के मुद्दे पर क्या कोई चर्चा होगी। एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में इस वक्त 18,000 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं और ट्रंप प्रशासन कभी भी उन्हें डिपोर्ट लिस्ट में डाल सकता है। ऐसे में इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारतीय कैसे पहुंच जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से बिना वीजा के लोगों को अमेरिका तक पहुंचाने में एक बड़ा रैकेट काम करता है और इस अवैध तरीके को डंकी रूट कहा जाता है। इस रैकेट में कई ट्रैवल एजेंसियां भी शामिल रहती हैं। डंकी रूट अवैध रास्ता है, इसलिए इसके जरिए एजेंट और ट्रैवल एजेंसियों की अवैध कमाई भी होती है। कई लोग तो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। 50 से 60 लाख रुपए तो डंकी रूट पर जाने वालों के लिए बेहद आम है। रिपोर्ट्स की माने तो इस गिरोह के एजेंट्स मैक्सिको या फिर कनाडा की सीमा से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करवाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रूट से जाने वाले लोगों पर हर समय जान का खतरा बना रहता है। ये तरीका इतना खतरनाक है कि कब इसमें जान चली जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोग इतने पैसे देकर भी जान जोखिम में डालने का तरीका क्यों चुनते हैं। ये तो साफ है कि डंकी रूट से जाने वालों का पैसा कमाना एकमात्र मकसद होता है, लेकिन अवैध रूप से वही लोग विदेश पहुंचते हैं जो सीधे रास्ते से जाने के लिए दस्तावेज नहीं बनवा पाते या फिर उन्हें इजाजत नहीं मिलती है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले अधिकतर कम पढ़े लिखे अनस्किल्ड होने की वजह से वो अनस्किल्ड वाले ही विदेशों में काम करते हैं। अधिकतर लोग रेस्टोरेंट में हेल्पर जैसा काम, बर्तन साफ करने का काम, घरों में हेल्पर, बच्चों को देखभाल करने वाला काम, मवेशियों को देखभाल करने वाला काम, छोटी छोटी दुकानों में हेल्पर, गाड़ी क्लीनिंग, पेट्रोल पंप पर काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी जैसे काम वो वहां जाकर करते हैं, क्योंकि ऐसे काम के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। हालांकि इस काम के लिए डंकी रूट से पहुंचने वाले भारतीयों को अमेरिका के लोगों के मुकाबले आधी सैलरी दी जाती है, क्योंकि उनको रखने वाले लोगों को भी पता होता है कि ये लोग अवैध रूप से देश में रहते हैं, इसलिए वो कम वेतन पर भी काम कर सकते हैं। उन्हें भी इसकी पहचान छुपानी होती है। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के लोग काम करके 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं, जबकि इसी काम के लिए अमेरिकी लोग सालाना 1 से सवा करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। डंकी रूट वालों को कम वेतन देकर ज्यादा काम लिया जाता है और वो ये सब करने के लिए मजबूर होते हैं। विपक्ष के द्वारा प्रवासियों को जंजीरों में बांधकर भेजे जाने के मामले में बीते हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई देते हुए कहा था कि अमेरिका की ओर से की गई ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, बल्कि हर साल इस तरह के डिपोर्टेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होने जा रहा है। सबकी नजर इस बात पर भी है कि ट्रंप के नए कार्यकाल में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस बार कैसी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। आपको बताएं तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बार ये 8वीं मुलाकात होगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर